स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चैप्टर नंबर 3 का यानी कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बर वक्त मेरे न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके? स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लोग जो है वो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आज फिफ्थ हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी पीरियोडिसिटी को यानी कि ट्रेंड्स इन ग्रुप एंड पीरियड हम लोगों ने डिस्कस करना है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक, और हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। जो फ्लोरीन एटम होता है उसके मॉलिक्यूल जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर बॉन्डिंग की हुई है। ठीक है, अब जब हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन यानी कि दो एटम्स आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं और वो बॉन्डिंग भी क्या कर रहे हैं, किस नेचर की बॉन्डिंग है, कोवलेंट नेचर की, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। फ्लोरीन अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। ये इसके बारे में डिटेल में हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी वक्त तक के लिए आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए कि फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड बना के ये एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि फ्लोरीन एटम जो है, फ्लोरीन की जो होती है एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है यानी कि ये जो बॉन्डेड पेयर है इसको अपनी जानिब ज़्यादा खींच लेता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, इस बॉन्ड को ख़त्म करके मैं कहती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये ज़्यादा किसकी तरफ होगा, फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा और हाइड्रोजन से क्या हुआ होगा, परे हटा होगा। तो ये फ्लोरीन की ये एबिलिटी कि वो क्या करें, मॉलिक्यूल के अंदर शेयर्ड पेयर को, ठीक है, ये शेयर्ड पेयर है, जो पेयर बॉन्ड बना रहा होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बना रहा होता है उसको शेयर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, शेयर्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूसरे एटम का होता है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्लोरीन ने अपनी जानिब ज़्यादा क्या किया होता है, खींचा होता है, क्योंकि इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। तो जो हमारे पास जिस एटम की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचने की कोशिश करता है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो हम लोग सिर्फ ये कहते थे ना कि फ्लोरीन जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वैलेंस शेल में वार्म वेलकम करता है, यानी कि वो जब
इलेक्ट्रॉन आता है तो फ्लोरीन ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। तो क्योंकि उसकी वार्म वेलकम करता है, उसकी खींचने की एबिलिटी एक जो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ज़्यादा है तो लाजमन वो क्या करता है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपनी जानिब खींचता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानिब ज़्यादा खींचता है इन ए मॉलिक्यूल। ठीक, तो आप लोगों ने याद ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एक एटम की फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी एनर्जी है, एटम की एनर्जी है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास एक एटम की विद इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर इसकी रिलेटिव एबिलिटी ज़्यादा है कि वो शेयर्ड पेयर को अपनी जानिब खींच लेता है, शेयर्ड पेयर को ज़्यादा अपनी जानिब खींच लेता है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन एटम की शेयर्ड पेयर को अपनी जानिब खींचने की जो एबिलिटी है इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमारे पास सिंगल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, एटम जो है वो अट्रैक्ट कर रहा था और एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जबकि इस केस में हमारे पास क्या है, पूरे का पूरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक एटम के तरफ ज़्यादा खींच जाता है इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम के तरफ ज़्यादा खींच जाता है। इस एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है उसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए मॉलिक्यूल ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स की तरफ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड इन पीरियड। स्टूडेंट्स, जो ट्रेंड हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का था, वही ट्रेंड हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जिस्ट करता है। ट्रेंड इन पीरियड हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज इन पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, पीरियड में इंक्रीज करती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, डेटा लिखा हुआ है कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, बेरिलियम की 1.6 है, बोरॉन की 2 है, कार्बन की 2.6 है, नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 3.4 है, फ्लोरीन की 4 है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4 रखी गई है, आर्बिट्रेरी तौर पे इसको 4 रखा गया है। मैक्सिमम वैल्यू किसी भी एटम की जो कि फ्लोरीन है उसकी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा वैल्यू 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और एक और बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, नो यूनिट। इसकी यूनिट क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी मैं बता रही थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की रिलेटिव एबिलिटी है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानिब खींचने की इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव एबिलिटी है ना, फ्लोरीन अब इस मॉलिक्यूल में HF में फ्लोरीन रिलेटिव टू हाइड्रोजन, इसकी एबिलिटी, फ्लोरीन की एबिलिटी देखी जा रही है रिलेटिव टू हाइड्रोजन। तो जब हमारे पास रिलेटिव मेजरमेंट की जाती है तो उसकी यूनिट नहीं होती हमारे पास, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज इन पीरियड। अब होता ये है कि पीरियड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है तो होगा क्या कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा होगा
एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड इटसेल्फ। मैं इस पीरियड की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास लिथियम इसमें साइज में सबसे बड़ा है और फ्लोरीन इसमें साइज में सबसे छोटा है। तो फ्लोरीन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये एग्जांपल यहाँ पर देख लें कि फ्लोरीन यहाँ पर क्या कर रहा है, साइज में छोटा होने की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब ज्यादा खींचता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास हम लोग कहते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह ही है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करती है जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल को क्या करता है, वार्म वेलकम करता है, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। अब स्टूडेंट्स, तो इसके रीज़न क्या हुई हमारे पास, ठीक है, ट्रेंड इन पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, increases in period because atomic size decreases and effective nuclear charge, ठीक है, strongly attracts the shared pair of electron, ठीक है। तो ये पीरियड में हमारे पास क्या हो गए, ट्रेंड, उसकी रीज़न हो गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है छोटे एटम का वो स्ट्रांग हो जाता है और वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी जानिब क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं ट्रेंड इन ग्रुप की तरफ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्रुप में वही ट्रेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी ना। ग्रुप में क्यों डिक्रीज करती है, वजह उसकी ये होती है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की पावर जो होती है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या हो जाती थी, डिक्रीज हो जाती थी। तो इस केस में हमारे पास जब एटम का साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो एटम का साइज जब इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, बड़े एटम का न्यूक्लियस स्ट्रांगली जो होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब नहीं अट्रैक्ट कर सकता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ये इसका डेटा ग्रुप नंबर 7 का डेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दिया गया है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और देखें ये बढ़ रही है, कम हो रही है। आयोडीन का 2.7 है, ठीक है। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से आयोडीन एटम जो है मॉलिक्यूल के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली नहीं खींच सकता जितना स्ट्रांगली फ्लोरीन खींचता है अपनी जानिब, ठीक है। तो स्टूडेंट की पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों का ट्रेंड जो है इन ग्रुप एंड पीरियड सेम होता है। ये आज का हमारा क्या था, चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक था। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4th चैप्टर लेकर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा और फिर एक दफ़ा मैं कह दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अल्लाह हाफिज़।